हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके प्रयोग को पूरे ग्रामर के नियम के साथ, और उसका यूज भी बताएंगे कैसे उसका यूज होता है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, एट द रिस्क ऑफ, खतरे में डालकर। ठीक है, और देखिए बिकॉज ऑफ, के कारण, बाई ऑल मीन्स किसी भी तरह, फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, इन द होप ऑफ, की उम्मीद में, इन लीव ऑफ, के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, और एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी। ठीक है, आज हम इसके यूज को बढ़िया से देखेंगे पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी नियम या सूचना व्यक्ति या परिस्थिति के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, किसी नियम या सूचना व्यक्ति या परिस्थिति के आधार पर कहा जाता है, किसी के अनुसार, यानी के अनुसार होता है इसका अर्थ। ठीक, देखिए रिपोर्ट के अनुसार वह कल ज्वाइन करेगा। रिपोर्ट तो किसके अनुसार? रिपोर्ट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ही विल ज्वाइन द टुमारो। ही विल ज्वाइन, वो ज्वाइन करेगा कब? टुमारो। ठीक है, अगला है मेरे अनुसार यह सबसे अच्छा समाधान है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे अनुसार। शिक्षक के अनुसार आपको और अभ्यास की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द टीचर, या टीचर के अनुसार यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। ठीक, तो ये रहा अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। एट द रिस्क ऑफ मतलब खतरे में डालकर। एट द रिस्क ऑफ मिस होता है खतरे में डालकर। ठीक है, जब हम कोई काम करने का जोखिम उठाते हैं तो उसे बोलते हैं खतरे में डालकर। ठीक है, देखिए देर होने के खतरे में डालकर वह घर से निकला। देर होने के खतरे में डालकर वह घर से निकला। एट द रिस्क ऑफ गेटिंग लेट हो गया, देर होने के खतरे के कारण ही लेफ्ट होम। ओके, वह घर से निकल गया या घर से निकला। ओके, और देखिए मैच हारने के खतरे में डालकर उसने आक्रामक खेला। एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द मैच, यानी मैच हारने के खतरे के कारण ही प्लेड एग्रेसिवली। एग्रेसिवली मतलब होता है आक्रामक रूप से, ही प्लेड मतलब खेला, आक्रामक रूप से खेला। एट द रिस्क ऑफ फेलियर हो गया, असफलता के कारण, असफलता के खतरे के कारण दे स्टार्टेड द न्यू बिजनेस, उन्होंने नया बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, तो एट द रिस्क ऑफ मतलब खतरे में डालकर। अगला बिकॉज ऑफ मतलब किसी कारण या वजह बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज कैंसल्ड, या ड्यू टू द रेन भी कर सकते हैं। ओके, ड्यू टू द रेन भी कर सकते हैं। द मैच वॉज कैंसल्ड, या बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगला है उसकी मेहनत के कारण वह सफल हुआ। तो बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, कोई लड़का है तो हिज हो जाएगा, लड़की है तो हर होगा। तो बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, उसकी कठिन मेहनत के कारण ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ। ठीक, बाई ऑल मीन्स किसी भी तरह होता है, यानी किसी काम के लिए प्रोत्साहन या अनुमति देने के लिए इसका अर्थ होता है, किसी भी तरह। ठीक है, अगला देखो, आप किसी भी तरह आप मेरी पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। बाई ऑल मीन्स किसी भी तरह, यू कैन यूज़ माई बुक, आप मेरी किताब यूज कर सकते हैं। बाई ऑल मीन्स किसी भी तरह कोई भी प्रश्न पूछने में संकोच न करें। बाई ऑल मीन्स यानी किसी भी तरह, फील फ्री, एकदम फ्री महसूस करें, टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। हो गया, कोई प्रश्न पूछने एकदम फ्री महसूस करें। अगला है बाई ऑल मीन्स वी विल हेल्प यू, किसी भी तरह हम आपकी मदद करेंगे। बाई ऑल मीन्स। ठीक है, अगला है फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, किसी उद्देश्य या भलाई के लिए। ठीक है, के खातिर, वह अपने परिवार की खातिर कड़ी मेहनत करता है। वह अपने परिवार की खातिर कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। फॉर द सेक
ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के खातिर, ठीक है। अपने परिवार के खातिर क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। अगला है, हमें भविष्य के खातिर पानी बचाना चाहिए, तो वी शुड सेव वाटर फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर। तो सेक ऑफ मीन्स क्या, ताकि खातिर, यानी भविष्य के खातिर हमें बचाना चाहिए पानी। उसने दूसरों के खातिर अपनी खुशी त्याग दिया, तो ही सेक्रीफाइड हर हैप्पीनेस, उसने अपना खुशी त्याग दिया फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों की खुशी के खातिर, ठीक है। अगला है इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, ठीक है। मैं इस योजना के पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस प्लान, मैं इस प्लान के इस हो गया, मैं इस योजना के पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस प्लान। समिति प्रस्ताव के पक्ष में है, द कमिटी इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, द कमिटी इज है इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, यानी प्रपोजल के पक्ष में है। अधिकांश लोग स्वास्थ्य पर्यावरण के पक्ष में हैं, मोस्ट पीपल आर इन फेवर ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, यानी ज़्यादातर लोग किसके फेवर में है, क्लीन इन्वायरमेंट के। अगला है इन द होप ऑफ, किसी की उम्मीद में रहना, ठीक है। इन द होप ऑफ, किसी आशा या उम्मीद के साथ या उम्मीद में। नौकरी पाने की उम्मीद में वह अपने गांव से चला गया, तो ही लेफ्ट, वो चला गया, हो गया, मतलब ही लेफ्ट, छोड़ दिया, यानी गांव से कहाँ चला गया, हिज विलेज, अपने गांव, उसने अपना गांव छोड़ दिया। इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब, किसके होप में, गेटिंग जॉब, नौकरी पाने के आशा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम सफलता की उम्मीद में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन द होप ऑफ सक्सेस, सफलता के आशा, वह डॉक्टर बनने की उम्मीद में पढ़ाई करती है। सी स्टडीज इन द होप ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने की आशा में क्या कर रही है, वह मेहनत पढ़ाई करती है, ठीक है। इन द लीव ऑफ, यानी के बदले में, इसका भी अर्थ होता है किसी चीज़ के स्थान पर या दूसरी चीज़ का उपयोग करने के लिए, जैसे बोलते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ, इसका यूज इन द एक्सचेंज ऑफ, यानी किसी चीज़ के बदले में। तो इन द लीव ऑफ भी वही कहते हैं, काफ़ी के बदले में चाय परोसी गई, टी वॉज सर्व्ड, यानी चाय को रखा गया, इन द लीव ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बदले में। बेहतर अवसर के बदले में उसे नौकरी मिली, ही गॉट अ जॉब, उसे जॉब मिला, इन लीव ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, हो गया, बेहतर नौकरी के, बेहतर अवसर के बदले में। मदद के बदले पैसा दिया गया, मनी वॉज गिवन इन लीव ऑफ हेल्प, हो गया, मनी के बदले में उससे क्या किया गया, गिवन, मनी दिया गया, पैसे में गया ना, वो आपका थर्ड फॉर्म है, इन लीव ऑफ हेल्प, हेल्प के बदले में। अगला है ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, उसे बोलते हैं की तरफ से, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर से कार्य करने के लिए उसे बोलते हैं की तरफ से। उसने सभी छात्रों की तरफ से बातचीत की, मैं अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। उसने सभी छात्रों की तरफ से बातचीत की, ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट, ही स्पोक, उसने बातचीत की, बोला, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी बच्चों के तरफ से, ठीक है। आई थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू करता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, अपने टीम की तरफ से। द लेटर इज रिटेन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, लेटर को लिखा गया किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट एट ऑल, मतलब किसी नकारात्मक उत्तर के लिए, बिल्कुल नहीं, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल नहीं। क्या आप थक चुके हुए हैं, थके हुए हैं, बिल्कुल नहीं। आर यू टायर्ड, आप थके हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्या खाना अच्छा था, बिल्कुल नहीं। वॉज द फूड गुड, आपने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्या आप मुझसे सहमत हैं, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। डू यू एग्री विद मी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी, ठीक है, किसी भी चीज़ की उपलब्धता या संभावना दिखाने के लिए। क्या आपको कुछ भी चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एट ऑल, एट ऑल यानी आपको कुछ भी चाहिए, हो गया, क्या क्या कुछ और चाहिए, कुछ भी चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एट ऑल।
मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। उसने कुछ भी नहीं खाया। शी डिडंट ईट एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ना, हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, पूरे ग्रामर के नियम के साथ, और उसका ट्रांसलेशन भी आपको दिखाया। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है आपको, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।